अधिकतर जगह पर लहसुन की फसल 70 दिन से और 100 दिन के बीच में पहुंच चुकी है। और भैया ये जो स्टेज है ना लहसुन फसल के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। इस टाइम पर अगर आपकी फसल को लड़ना पड़ गया बीमारियों से, आपकी फसल को लड़ना पड़ गया मौसम के स्ट्रेस से, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले टाइम में आपकी फसल से उत्पादन कम निकलेगा। इस टाइम पर सबसे जरूरी आपकी फसल बिल्कुल लस ग्रीन होनी चाहिए, क्योंकि इसी टाइम के ऊपर आपका उत्पादन निर्धारित हो रहा होता है। पौधा अपना स्ट्रक्चर बना रहा होता है, आगे चलकर उससे कितना उत्पादन निकलेगा। पौधा अपनी कलियों को बना रहा होता है, पौधे का जो स्टैम्प होता है, तना होता है, उसके अंदर वो पूरा माल स्टोर करके और फिर उसको 100 दिन के बाद वो रिलीज करेगा। अगर इस टाइम पर आपकी फसल के अंदर बीमारियों की वजह से उसका स्टैम्प वो पूरी तरह से मजबूत नहीं बन पाया, मोटा नहीं बन पाया, पौधे के अंदर हरेपन की कमी है, उसके अंदर पीलापन है, या उसके अंदर डाउनी मिलिडियो, फंगस या इस तरह की और कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि आगे चलकर थ्रिप्स लगेगी, अगर इन सभी समस्याओं से पौधा ग्रस्त हो जाता है तो भैया लहसुन की फसल का जो कंद है वो छोटा रह जाएगा। इस टाइम पर जो मौसम का स्ट्रेस होता है, विशेषकर अगर अभी की बात करें तो कभी बरसात हो रही, कभी कोहरा पड़ रहा है, कभी सर्दियां हैं वो बढ़ जाती है, उससे कहीं ना कहीं अब की बार लहसुन किसान बहुत परेशान है। उनकी फसलों के अंदर हमारे पास लगातार जो कमेंट आ रहे हैं या फिर फोन कॉल्स आ रहे हैं, कहीं पे किसान बोल रहे हैं कि भैया घेरा बैठने वाली प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है कि भैया डाउनी मिलिडियो की शिकायत है, फसल है वो पीली हो चुकी है, फसल के अंदर हरापन आ ही नहीं रहा है, पौधे की जो स्टैम्प वो मोटा नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का आज हम इस वीडियो के अंदर एक एक कर समाधान करेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं भैया खादों के बारे में, फिर बात करेंगे हम स्प्रे के बारे में। जब हमारी फसल 60 से और 100 दिन के बीच में होती है ना, उस टाइम पर हमारी फसल का ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा होता है भैया। फसल के अंदर जो नीचे उसका कंद है ना वो मोटा होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर कलियां बननी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो लगभग 30 से 40 दिन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लहसुन फसल के अंदर। तो भाइयों सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि हमारी फसल 60 दिन से और 100 दिन के बीच में एकदम हरी भरी होनी चाहिए, उसके अंदर किसी तरह की भी पीलापन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि सर्दियों के मौसम में पौधा है ना स्ट्रेस के अंदर होता है। एक तो दिन के अंदर सूर्य का प्रकाश बहुत कम निकलता है। अब जिस दिन सूर्य का प्रकाश बहुत कम निकलेगा उस दिन पौधा भोजन भी बहुत कम बना पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है ना वो अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। और पौधा अच्छे से भोजन नहीं बनाएगा तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और साथ ही उसकी जड़ें है ना वो भी एक तरह से डीएक्टिव हो जाती है सर्दियों के मौसम में। तो भैया इसके अंदर अपन को विशेष ध्यान रखना है, हमें ऊपर से कुछ वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है ना उनकी स्प्रे करनी है, क्योंकि हम जो नीचे खाद दे रहे होते हैं ना उनके जो रिजल्ट हमें मिलते हैं सर्दियों के मौसम में वो बरसात या गर्मी की तुलना में कहीं दुगने दिनों में मिलते हैं। जैसे कि आज हमने अपने खेत के अंदर डीएपी, यूरिया, पोटास इस तरह के खाद डाले, गर्मियों में और बरसात के सीजन में उसका जो असर है ना हमें तीसरे दिन चौथे दिन दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अब इस टाइम पर जब सर्दियां हैं, इस टाइम पर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है और दिन के अंदर धूप नहीं निकल पा रही है और कोहरा छाया हुआ है, तो भाई खाद डालने के बाद भी आप देखोगे लगभग आपको 8 से 10 दिन लग जाएंगे उसके रिजल्ट देखने में, तब तक आपकी फसल है ना वो दब जाएगी। तो भैया अपन को विशेष ध्यान रखना है, नीचे के साथ साथ हमें ऊपर भी फोलियर स्प्रे के अंदर जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं ना, अभी बताऊंगा आपको इस टाइम पर कौन सा एनपीके अपन को यूज करना है जिसके ज्यादा शानदार रिजल्ट मिलेंगे। बाकी रही बात भाई खादों के नीचे देने से, तो भैया इस टाइम पर खड़ी फसल के अंदर 20 से 30 किलो पर एकड़ का एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, अगर आप नीचे से दे देते हो या तो पानी के अंदर उसको घोल के चला दो या आप यूं छिटक कर ऊपर से सिंचाई कर दो। इस टाइम पर जो फसल के अंदर स्ट्रेस आया हुआ है ना मौसम की वजह से, दूसरा इस टाइम पर जो आपकी फसल का कंद बन रहा है ना, मोटा हो रहा है, उस मोटे को भी इंक्रीज करेगा। साथ ही कंद की जो क्वालिटी है ना उस क्वालिटी को सबसे ज्यादा बेहतर करने में काम करता है भैया पोटास। दूसरा जो भी हमारी फसल दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस करके और भोजन बनाती है ना उनकी पत्तियां ऊपर, और जो भी क्लोरोफिल बनता है, तो भैया जो भोजन बनाया है ना पौधे ने, उस भोजन को नीचे कंद तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? पोटास करेगा। अगर आपके खेतों के अंदर पोटास की कमी होगी तो भैया ना तो आपका बढ़िया उत्पादन निकलेगा, ना ही बढ़िया फ्रूट क्वालिटी होगी। तो भैया इस टाइम पर सबसे ज्यादा कोई खाद अगर काम करेगा तो वो पोटास करेगा। अब पोटास को अपन ऊपर से भी दे सकते हैं। ऊपर से कैसे देंगे? एनपीके 05234 के माध्यम से। अब 05234 के अंदर 52% हो गया फॉस्फोरस, 34% हो गया पोटास। अब ऊपर से जो हम स्प्रे करेंगे वो पत्तियों के माध्यम से पोटास की पूर्ति हो जाएगी। नीचे से अगर हम 20, 25, 30 किलो अगर अपने खेतों के अंदर डाल देंगे, मैं ये अब की बार क्यों बता रहा हूँ इस टाइम पर नीचे से डालने की, क्योंकि भैया पोटास के जब से रेट बढ़े हैं ना
किसानों ने पोटास अपने खेतों के अंदर डालना कम कर दिया है। वो बेसल डोज में बहुत कम पोटास डालते हैं। अब पोटास के अलावा दूसरा खाद जो इस टाइम पर काम करेगा, कैल्शियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो भाई इस टाइम पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी दे देना है। इसकी जो मात्रा रखनी है ना आपको 1 एकड़ जमीन में, वो आप 10 किलो भी रख सकते हो और 15 किलो भी रख सकते हो। अब इनके अलावा जो तीसरा पोषक तत्व बचा है जो नीचे से हमें इस टाइम पर दे देना, वो है भैया बोरोन। अब लहसुन फसल के अंदर इस टाइम पर बोरोन की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक तो आपका जो कंद है ना वो फटेगा नहीं, साथ ही अपन देख रहे होते हैं इस टाइम पर जो फसल ज्यादा तगड़ी हो जाती है ना, ज्यादा अच्छी मजबूत हरी भरी हो जाती है, उसका तना फटने की प्रॉब्लम होती है, या फिर आगे चलकर जो कंद है ना उसके अंदर से कलियां फटती है। तो भैया उसको भी कहीं ना कहीं बोरोन रोकेगा। तो इस टाइम पर आप बोरोन भी इन्हीं खादों के अंदर मिला के दे दीजिए, या फिर आप जो NPK 05234 का स्प्रे करने जा रहे हो इस टाइम पर 1 एकड़ जमीन में 1 किलो आपको NPK 05234 लेना है। और इसी के साथ आपको जितना आप पानी लेते हो, जैसे कि आप 100 लीटर पानी लगा रहे हो स्प्रे के अंदर, तो 100 ग्राम 20% वाला बोरोन भी उसके अंदर मिला लीजिए, जो ये NPK 05234 अपन मिला रहे हैं इसमें। हो सके तो आप कोई बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट जो वाटर सोल्यूबल आ रहे हैं ना, अच्छी अच्छी कंपनियों का आ रहे हैं, उनको भी आप इनके साथ ले सकते हो, ताकि आपकी फसल के अंदर इस टाइम पर किसी भी तरह की कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी उसकी भी पूर्ति अपन ऊपर से फोलियर स्प्रे के अंदर कर देंगे। तो भाइयों ये तो काम हुआ देखो खादों का, नीचे से और ऊपर से फोलियर स्प्रे में। अब अगली बात करते हैं हम स्प्रे की। अब स्प्रे के अंदर हमें इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड है वो कौन से लेना है, और इस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो किसानों के सामने आ रही है ना, डाउनी मिल्ड्यू की, या फिर लगातार जो कोहरा आ रहा है, कोहरे की वजह से फसल के अंदर जो फंगस जनित बीमारियां पनप रही है ना, उसको किस तरह से इस टाइम पर रोकर उनके अंदर सबसे बढ़िया किन के रिजल्ट मिलेंगे हमें फंजीसाइड के। साथ ही जैसे ही अब मौसम खुलेगा, मौसम खुलती धूप निकलेगी, और धूप निकलती भैया एक और समस्या किसानों के सामने आएगी इस टाइम पर, थ्रिप्स की। तो भाई अब इन दोनों चीजों को अपन एक स्प्रे के अंदर किस तरह से कंट्रोल करें, तो उसके अंदर पहले बात करते हैं भैया हम फंजीसाइड की। अब की बार लहसुन के एरिया में क्या हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी ओस आ रही है, कभी कोहरा आ रहा है। इन सब की वजह से ना हल्के फुल्के टेक्निकल तो फंजीसाइड में कोई काम करेंगे नहीं। आप स्टैंडर्ड फंजीसाइड अगर अपने खेतों के अंदर रखोगे, उनकी स्प्रे करोगे, तो एक तो आज अपन ने स्प्रे की बढ़िया स्टैंडर्ड फंजीसाइड की, तो लगभग 10-12 दिन तक वो अपना असर देगी। आप लोगों को इस टाइम पर मैं 2-4 टेक्निकल बता रहा हूँ, आप कोई भी इनमें से ले लेना। एक स्प्रे आज करना, एक स्प्रे फिर आप 1 सप्ताह बाद दोबारा कर देना। इनके अंदर से आप कोई भी चेंजमेंट करके ना इन टेक्निकल होगा। तो पहला टेक्निकल है भैया एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल। दूसरा अपन बता रहे हैं भैया टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन। इसके अलावा आप एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाजोल भी ले सकते हो, या फिर आप मेटिराम और पायरोक्लोस्ट्रोबिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, ये ले लीजिए। अब ये तो भाई स्टैंडर्ड फंजीसाइड। अब इनके साथ आपको एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड मिलाना है, उसके अंदर आप प्रोपिनेब मिलाओ। आप इस मौसम के अंदर प्रोपिनेब आता है एंट्राकोल के अंदर। इंसेक्टिसाइड में आपको ये लग रहा है कि भैया हमारे तो लहसुन फसल के अंदर ना इस टाइम पर कोई भी रस चूसक कीट है ही नहीं, तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हो या थाइमेथोक्सम ले सकते हो। बाकी मैं आपको एक बार दोबारा आगाह कर रहा हूँ, जैसे ही मौसम खुलेगा धूप आएगी, धूप आने से ना तुरंत प्रभाव से थ्रिप्स है ना वो जन्म ले लेगी, और थ्रिप्स का अगर आप शुरू में ही कंट्रोल नहीं करोगे ना तो बाद में फिर पछताओगे। तो भैया मेरा मानना है इस टाइम पर आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन या फिर आप एसिटामिप्रिड आते हैं ना वो ले लीजिए। वो रस चूसक कीटों के ऊपर ज्यादा अच्छा असर करेगा तुलना में इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर थाइमेथोक्सम के। फिर बात आती है भैया टॉनिक की। इस टाइम पर जो मौसम की वजह से फसल के अंदर स्ट्रेस आ रखा है या फसल पीली हो रखी है ना, तो भैया आपको टॉनिक के अंदर क्या लेना है। तो टॉनिक में भाई देखिए, या तो आप लीजिए PI कंपनी का बायोविट आता वो, या फिर आप इसबियोन आता सिंजेंटा कंपनी का, वो ले लीजिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपके। तो भैया ये काम अभी आप अपने लहसुन फसल के अंदर कर लो, निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर चाहे जो भी प्रॉब्लम होगी ना 100% खत्म हो जाएगी, और आपका उत्पादन अब की बार फिर दोबारा से शानदार निकलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।